नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूं। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपका उत्पादन निश्चित ही बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी लागत भी कम हो जाएगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसका आप अच्छे से पालन कर सकें और अपनी लागत को कम करके आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकें और अपना उत्पादन बढ़ा सकें। किसान साथियों, जो हमारा पहला मंत्र है वो है समय पर बुआई करना। समय पर बुआई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सब समय पर बुआई करेंगे फसलों की तो आपको जो उत्पादन है वो लगभग 25 से 35% तक ज्यादा मिल सकता है। इसलिए आपको समय पर बुआई करना चाहिए। दूसरा जो हमारा मंत्र है वो है प्रमाणित और उन्नत बीजों का चयन करना। किसान भाई प्राय यह करते हैं कि उनके पास जो पुराना बीज होता है वह उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप प्रमाणित और उन्नत बीजों का चयन कीजिए। अगर आप उन्नत बीजों का चयन करेंगे तो इसका फायदा यह होगा कि आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा और जो बीमारियां लगने वाली होती हैं उनकी संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए मेरी सलाह आपको यह है कि आपको प्रमाणित और उन्नत बीजों का चयन करना चाहिए। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा तीसरा मंत्र है वह है बीज उपचार जरूर से जरूर करें। प्राय किसान भाई ये करते हैं कि वह बीज उपचार नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर आप फसलों का बीज उपचार करेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि अगर आप बीज उपचार करते हैं तो इससे बीमारियां नहीं लगेंगी और अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप कोई भी फसल की बुआई करें तो उससे पहले आप उस बीज का उपचार जरूर से जरूर कर लें। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा चौथा मंत्र है वह है मिट्टी की जांच कराएं और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। इसका मतलब यह है कि किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इससे उनको यह पता चल जाएगा कि उनकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, तो वह उतना ही खाद डालेंगे मिट्टी में जितनी उनको जरूरत होगी। तो इस तरीके से वे अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा पांचवा मंत्र है वह है गर्मी में गहरी जुताई कराना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे यह समय चल रहा है अप्रैल महीने का, तो गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो इस समय आपको अपने खेत की गहरी जुताई कर दीजिए। इससे फायदा यह होगा कि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, उसमें धूप लगेगी और जो खरपतवार के बीज हैं, कीट हैं, वह अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगली फसल में खरपतवार प्रबंधन कम से कम करना पड़ेगा और कीट नियंत्रण भी अच्छे से हो जाएगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि गर्मी में आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे आपका बहुत ही फायदा होगा और उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा छठा मंत्र है वह है उचित बीज दर और कतार में बुआई करें। इसका मतलब यह है कि किसान भाइयों, आप सभी को जो रिकमेंडेड, मतलब कि जो वैज्ञानिक या कृषि के जानकार लोग आपको बीज दर बताते हैं, आप उतना ही बीज दर का प्रयोग कीजिए। आप उससे ज्यादा बीज दर ना लगाइए और आप कतार में, मतलब लाइन में आप बुआई करें। इसका फायदा यह होगा कि आपको जो लागत लगने वाली है बीज दर में वह कम हो जाएगी और आप अगर कतार में बुआई करते हैं तब आपका फायदा यह होगा कि आप अच्छे से खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, आप अच्छे से उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, आप अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा ही होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कतार से कतार में बुआई करेंगे तो पौधों को बढ़ने का ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगा और वह अच्छे से ग्रो करेगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आपको उचित बीज दर का प्रयोग करना चाहिए और आपको कतार में बुआई करनी चाहिए। इससे आपका फायदा बढ़ जाएगा। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है फसल चक्र अपनाएं। किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। एक ही फसल बार बार नहीं लेनी चाहिए, आपको फसल को बदल बदल कर लेना चाहिए। अगर आप फसल को बदल कर लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी की उपजाऊपन कम नहीं होगी, वह बढ़ जाएगी और कीट और रोगों का नियंत्रण भी अच्छे से हो जाएगा। तो आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए, इससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान साथियों,
उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा 8वां मंत्र है वह है समय पर निराई गुड़ाई करना। अगर आप समय पर निराई गुड़ाई करते हैं तो आप खरपतवार प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खरपतवार होते हैं वह मुख्य उत्पादन पर लगभग 25 से 35% तक फर्क डालते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन में लगभग 25 से लेकर 35% तक कमी आती है। तो समय से आपको निराई गुड़ाई खेत में करनी चाहिए, इससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग करना। अगर आप मल्चिंग करते हैं तो आप खेत में नमी बनाकर रखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपका पौधा या आपकी फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और खरपतवार प्रबंधन भी अच्छे से होगा और मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहेगी। तो इसलिए आपको मल्चिंग करना चाहिए और इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करना। आप सभी को ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पानी की बचत लगभग 50 से लेकर 70% तक बचत कर सकते हैं और आपकी लागत कम होगी और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है मौसम के अनुसार फसल लेना। अगर आप उचित समय पर फसल का चयन करेंगे तो आपको उत्पादकता ज्यादा मिलेगी। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। अगर आप जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो भूमि की उपजाऊपन बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारा वातावरण भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप सभी को जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा अगला मंत्र है वह है खेत की निगरानी करना। अगर आप अच्छे से खेत की निगरानी करेंगे तो आपको सही समय पर रोगों का, कीटों का और जो बीमारियां लगने वाली हैं उनका पता चल जाएगा और आप अच्छे से उसका प्रबंधन कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी लागत कम लगेगी और उत्पादन ज्यादा मिलेगा आपको। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह है विपरीत परिस्थितियों में फसल का चुनाव करना। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अच्छे फसल का चुनाव करेंगे तो अगर सूखा पड़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उस समय भी आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह फसल की ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके बेचना। अगर आप फसलों की अच्छे से ग्रेडिंग करेंगे और पैकेजिंग अच्छा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह है खरीदारी के समय आप बिल जरूर से जरूर लें। अगर आप बिल लेंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे और जो गुणवत्ता होती है उसकी आप सुनिश्चितता कर सकते हैं। मतलब कि जो गुणवत्ता दुकानदार ने बताई है आप उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी खरीदारी करते हैं जैसे बीज का, फर्टिलाइजर का, तो आप बिल जरूर से जरूर लें। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह है कृषि कार्यशालाओं में भाग लेना। अगर आपके निकट कोई कृषि विज्ञान केंद्र है और वह कोई ट्रेनिंग या कोई कार्यशाला आयोजित करते हैं तो आप सभी को उसमें भाग लेना चाहिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि वहां के जो वैज्ञानिक लोग आपको जो सलाह देंगे उससे आपका फायदा होगा और आपकी समस्याओं का अच्छे से निराकरण वो कर सकते हैं। तो जो भी कार्यशालाएं आपके आसपास हो रही हैं, जैसे वो किसान मेला हो गया या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके लिए ट्रेनिंग आयोजित करते हैं, तो आप सभी को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह है फसल बीमा जरूर कराएं। अगर आप अपनी फसल का बीमा कराएंगे तो आप जोखिम से बचेंगे और जो नुकसान होगा उसमें आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल जाएगी। तो इसलिए आपको फसल बीमा जरूर से जरूर कराना चाहिए। किसान साथियों, अगला जो हमारा मंत्र है वह है उन्नत और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपनी खेती में आधुनिक और उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो इससे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपका समय की बचत होगी, आपकी मेहनत बचेगी और आपकी लागत में भी कमी आएगी। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको उन्नत और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगला जो हमारा मूल मंत्र है वह है कि आपको अपने फसल चक्र में दाल वाली फसलें और तेल वाली फसलें शामिल करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आप दाल वाली जब फसल लेंगे
तो वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, जिससे आपको नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा और आपका उत्पादन अच्छा होगा। और इस तरीके से आप कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, 21वां जो हमारा मंत्र है वह है आपको कैश और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अपने फसल चक्र में लगाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिसको बेच के आप तुरंत ही पैसे प्राप्त कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको 21 खेती के मूल मंत्रों के बारे में बताया। अगर आप इन मंत्रों को अपनी खेती में अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, आपका लागत बहुत ही कम हो जाएगा और आपको उत्पादन बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।